भाजपा जिला कार्यालय ज्ञानपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने बजट की प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए मासिक आय वालों की कर देयता शून्य होगी। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपए का कर लाभ मिलेगा। 18 लाख की आय वालों को 70,000 रुपए का फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। विदेशी प्रवेशन पर कर संग्रह की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2025 और 26 पेश किया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को प्रत्येक जिले में बजट की उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए प्रेस से और अपने कार्यकर्ता, समाज सेवियों, उद्यमियों के बीच में हम सब जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि ऐसा ऐतिहासिक बजट इस बार आया है कि कोई भी दल इस बजट की आलोचना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार इसमें किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए सारी योजनाएं, जैसे मखाना का बिजनेस सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो मखाना के लिए, दाल के लिए, हर तरीके का इस बजट में पूरी डिटेल से हम धन इसका अवमुक्त कराए हैं। 12 लाख रुपया तक जो टैक्स में छूट की योजना थी, उसके पीछे की जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी इसका सर्वाधिक लाभ मिले और करोड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। और हर व्यक्ति 12 लाख रुपया तक की छूट से इतना खुश है कि वो जो उसको लगता था कि साहब हमारा पैसा नहीं बच पाता है, हमारा ज़्यादा कट जाता है टीडीएस, हमारी फाइल नहीं ठीक से रिटर्न दाखिल हो पाती है, आज कोई भी व्यक्ति, विपक्ष तो यह मांग कर रहा था कि साहब इसको 9 लाख और 10 लाख तक किया जाए, लेकिन हमने इसको 12 लाख रुपया तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इस ऐतिहासिक और व्यवस्थित बजट के लिए हम सब प्रत्येक जिले में जाकर अपने लोगों को, व्यापारियों के बीच में, पत्रकारों के बीच में इस बजट की पूरी उपलब्धि और ये पूरा कागज जो बजट से संबंधित है, हम सब आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि इसमें से जो भी आप चलाना चाहें चला सकते हैं। यह बजट इस बार पहली बार कोई वर्ग इसमें नहीं छूटा है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ इसमें इस बजट में लाभ मिला है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनपद भदोही की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि इस अच्छे, व्यवस्थित और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को आगे बढ़ाने वाले बजट की हम बहुत बहुत बड़ाई करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज का यही विषय, देखिए, हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें चुनाव का विषय विपक्ष उठाता है। हम अगर बजट में कम रखते तो क्यों नहीं हुआ, इसका विपक्ष मुद्दा उठाता है। तो देखिए, विपक्षी हर व्यक्ति, अभी चुनाव 2 साल बाद है, 2 साल में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, अगले साल फिर बजट आने वाला है, तो यह बजट तो 2 साल पहले आया है, तो इसमें कहीं चुनाव का नहीं। हम जिस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को उच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर हम बजट में लाभकारी योजना के साथ साथ हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके, इसकी योजना में हम निरंतर काम करते चले जाते हैं और उसी के तहत यह सबसे बढ़िया और व्यवस्थित बजट इस बार आया है। टैक्स में छूट के बाद ऐसी कौन सी और छूट मिली है जिसका लाभ जनता को बहुत ज्यादा मिलने वाला है? देखिए, जनता को लाभ इसमें बहुत तरीके से, जैसे कैंसर हॉस्पिटल का है, प्रत्येक जिले में 3 वर्ष के अंदर अंदर कैंसर हॉस्पिटल के लिए इस बजट में हम लोगों ने पैसा अवमुक्त किया है।
आप कल्पना कीजिए, कैंसर के लिए यहाँ के व्यक्ति को या तो लखनऊ या तो बनारस जाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल बाद भदोही में अपना सेंटर होगा। इसी तरीके से कपास पर, इसी तरीके से मखाना पर, मतलब जो जिस जिले का उत्पादन बन सकता है, उसकी अपनी पहचान बन सकती है, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का बजट इसमें है। और हम यही निरंतर आगे इसको और सुधार करते चले जाएंगे और एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी कल्पना है विकसित राष्ट्र बनाने की, उसको पूरा करेंगे। आपको नहीं लगता जनपद भदोही सरकार में कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है? इसका कारण ये है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर लंबे समय से मांग चलती रही, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और दूसरी चीज जो भी योजनाएं आती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे यहाँ एक सूचना संकुल की बात आई प्रेस कर्मियों के लिए, वो तक नहीं बन पाया आज तक। आपका विषय आया है, मैं जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहूंगा कि इसका पत्रक एक बार बनाएं, ताकि हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि ये क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन ये सही आपको बताते हैं कि धीरे धीरे ही सही, हम निरंतर, ऐसा कोई जिला नहीं बचने वाला है जहां पर उस जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हम इस बजट में काम न कर रहे हैं। ठीक।